हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.5 लेकर आया हूँ फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। क्लास 9th के लिए होने वाली ये वीडियो। तो एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। और इस एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है काफ़ी लंबी होने वाली है। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे हम, हर एक चीज़ को विद कॉन्सेप्ट, यानी बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ, जो भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपको फाइंड करनी है वैल्यू। किसकी करनी है? जैसे अब देखो, पहला ही पॉइंट क्या है? पहला ही पॉइंट है 64 की पावर है 1/2। 64 की पावर है 1/2, ठीक है। देखो, पावर अगर सीधी होती है ना, 2 3 4 5 7 जो भी है, तो आप उतनी ही बार उस बेस को मल्टीप्लाई कर देते हो और आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पावर है 1/2। तो आपको इसके बेस को 64 को ऐसे ब्रेक करना है कि 1/2 पावर कट हो जाए। कैसे? थोड़ा सा समझ दो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट पहले। थोड़ा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो देखो, मान लो कोई बेस है ए और उस पर पावर है एम, और उस पर एक और पावर है मान लो एन। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब पावर के ऊपर भी एक और पावर हो तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका एक आइडेंटिटी है या एक रूल है, ऐसे समझ लें। इसके 4-5 रूल हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है, मैं इसमें आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लास होती तो सारे रूल बताता मैं आपको, ठीक है। एक तो आपको ये रूल ध्यान रखना है कि पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। बस ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, इसके द्वारा ही आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब आइए, अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा सा और समझ लो कि अगर मान लो ए है बेस पे और पावर एम है, और मल्टीप्लाई में ए है बेस पे और पावर एन है, तो ऐसे केस में पावर ऐड हो जाती हैं। मीन्स ये है कि अगर तुम्हारा बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 है, तो आंसर में 2 की पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है। और ऐसे ही होता है डिवाइड के केस में। यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो रही है, अगर डिवाइड हो ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, तो फिर पावर हो जाती है माइनस। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। अब देखो क्या है, 64 की पावर है आपकी 1/2। अब आपको ब्रेक करना है। देखो, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 क्या होता है? 8 की पावर 2 आपका 64 होता है या नहीं होता है? 8 की पावर 2 होता है आपका 64, ठीक है। क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 8 करोगे 64 आएगा, और इस पे होल पावर लगी हुई है 1/2, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो 2 की पावर 1/2 है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 की पावर बचेगी 1, और 8 की पावर 1 कितना होता है? 8 ही होता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 32 है और 32 की पावर कितनी है? 32 की पावर है 1/5, ठीक है। तो अब आपको 32 को ब्रेक करना है। क्या लिख सकते हैं 32 को? देखिए, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। कैसे पता लग रहा है मुझे? आप इस 32 के फैक्टर कर लीजिए। 32 के क्या करने हैं आपको? 32 के देखो फैक्टर करके देखो, देख पा रहे हो? 32 के फैक्टर करोगे तो तुम्हारे समझ में आएगी बात। देखो, 2 से जाएगा पहले 16 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब आप खुद देखो कि 2 कितनी बार आया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 आपका 5 टाइम्स आया है, यानी इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। और इस पे पहले से ही पावर कितनी है? होल पे इस पे पूरे पावर है 1/5। अब फिर वही पावर के ऊपर पावर है, तो पावर्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है।
इज दैट क्लियर? आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, ये बताइए। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट क्या है आपका। थर्ड पॉइंट है 125 की पावर है 1/3। ठीक है, 125 की पावर है 1/3। अब देखना ध्यान से। ठीक है, तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आप 125 के फैक्टर कर लेना, इस पर पावर 1/3। फिर वही पावर्स का मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होता है 5। इज दैट क्लियर? तो पहला जो क्वेश्चन था उसके हमने तीनों पॉइंट फिनिश कर लिए हैं। आइए अब ताली बजा दीजिए और आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाइए। इसमें भी आपसे वैल्यू फाइंड करवाई है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। फिर आपको ब्रेक करना है। 9 को आप क्या लिख सकते हो? 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इस पर पहले से पावर है 3/2। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हो जाता है पावर का मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि 27 आएगा। ये तो आपकी छोटी सी कैलकुलेशन है। आइए अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है 32 की पावर है 2/5। सेम वर्क करना। देखो 32 को तुमने क्या लिखा था पिछले सेकंड पॉइंट में? 32 को 2 की पावर 5 लिखा था, 2 की पावर 5 लिख दो, और इस पे पहले से पावर है 2/5। वही सेम वर्क है, पावर्स का मल्टीप्लाई कर दो साहब, तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 आपका 4 होता है। इज दैट क्लियर? आइए अब थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। इसी का एक आपका थर्ड पॉइंट है, ये देख लेते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट है 16 की पावर है 3/4। 16 की पावर है 3/4। तो 16 को क्या लिख सकते हो आप? तो 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। आप फैक्टर करके देख लेना, और 3/4। फिर पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और पॉइंट है इसका, फोर्थ वाला पॉइंट देख लीजिए। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। 125 की पावर, यहाँ पावर नेगेटिव है, माइनस के 1/3। ठीक है, कोई बात नहीं। 125 को क्या लिख सकते हो आप? 125 को हम लिख सकते हैं, अभी हमने पहले क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट में लिखा था, इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, और इस पर पावर पहले से माइनस के 1/3 है। फिर वही काम, पावर्स के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 1/3 और इसका, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर आ जाएगा -1। और जब पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करना हो तो नंबर्स को रेसिप्रोकल कर देना, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जब पावर नेगेटिव होगी और पावर को तुम्हें पॉजिटिव करना होगा तो आपको उसको रेसिप्रोकल करना होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया नहीं? जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा और समझा देता हूँ। मान लो 2/3 की पावर -2 है, और तुम्हें इस पावर को पॉजिटिव करना है तो 3/2 कर देना इसे, अब तुम्हारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए, क्वेश्चन थर्ड है आपका सिंप्लीफाई। क्या है? सिंप्लीफाई है। तो इसमें पहला ही पॉइंट क्या है, देखो अब इसमें और सारी प्रॉपर्टी जो बच रही थी वो लगेंगी। यहाँ है 2 की पावर 2/3, और ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे 2 की पावर 1/5। ठीक है, जब आपका बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। 2/3 प्लस 1/5 को सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व होगा देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2/3 प्लस 1/5, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो।
3 से 15 में 5 बार ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 से 15 में 3 बार ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 13, तो 13/15 आ जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 13/15 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आई होप चीज समझ में आ रही होंगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसका सेकंड पॉइंट क्या है। देखो सेकंड पॉइंट है आपका 1/3 की पावर 3 की पावर 7, और ये वही आइडेंटिटी है कि पावर के ऊपर पावर। देखो 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 3 की पावर 3 की पावर 7 तो पावर का मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 21, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 21 एक बड़ी पावर है और बड़ी पावर को हम खोलते नहीं है, 5 या 6 तक ही हम खोलते हैं, उसके बाद नहीं खोलते। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। ठीक है, ये आपका मान लो रफ वर्क था। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं, तो 11 की पावर 1/2 माइनस के हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 11 की पावर आ जाएगी 11 की पावर हो जाएगी आपको। इसको सॉल्व करो, देखो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम 4 आएगा, 2 से जाएगा 2, 4 से जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है क्या? 1/4 आ जाएगा, तो 11 की पावर हो जाएगा 1/4 और यही आंसर होगा। ठीक है, 11 की पावर 1/4 आंसर हो जाएगा। अब बच रहा है तुम्हारा एक पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। चलो लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं और समझते हैं किस तरीके से करना है ये आपको। ठीक है, एक पॉइंट बच रहा है, इसको भी कर लेते हैं। पॉइंट है फोर्थ वाला। क्या पॉइंट है? पॉइंट फोर्थ वाला है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये भी एक आइडेंटिटी होती है। देखो आपको सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए इनकी, एक्सपोनेंट और पावर वाले की। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और ये जो आइडेंटिटी है मैंने अपने चैनल पे बता रखी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं आइडेंटिटी क्या है। देखो अगर पावर भी सेम हो ना आपकी, एक आइडेंटिटी ये भी है, पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 8 जा 56 और पावर आ जाती है ऊपर 1/2, और यही आपका आंसर है। क्योंकि 1/2 पावर को आप ब्रेक नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। ठीक है, पावर अपॉन वाली कभी भी फ्रैक्शनल पावर को आप ब्रेक नहीं कर सकते। सिंपल नेचुरल नंबर वाली जो पावर होती है 1 2 3 4 उसको ब्रेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपका टाइम और लूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ आपकी 2-3 मिनट और। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स कह लो या आइडेंटिटी कह लो, ये सारी डिस्कस कर ही देता हूँ आपके साथ, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, कि मैंने क्या क्या आइडेंटिटी लगाई थी और क्यों लगाई थी। क्योंकि देखो कुछ आइडेंटिटी होती हैं, मैं आपको यहाँ रफली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन आप समझ लेना कि ए की पावर एम हो और मल्टीप्लाई ए की पावर एन हो। आपकी बुक में भी दे रखी है, आप वहां से रीड कर सकते हो। तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है, यानी बेस इक्वल होने पे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ये आपका रूल है, ऐसा करते हैं हम हमेशा। ठीक है, और ऐसा हमने किया भी है इस क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पॉइंट में। अगर ऐसा हो जाएगा ये डिवाइड में आ जाए ये चीज, तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि कोई बेस है उस पर पावर एम है और उस पर भी पावर एन है, तो फिर हम पावर्स का कर देते हैं मल्टीप्लाई। और ऐसा हमने कई बार किया है पीछे क्वेश्चनों में। कई बार ऐसा होता है कि ए अपॉन बी की पावर माइनस एम है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको बी अपॉन ए की पावर पॉजिटिव एम कर देंगे। यानी नंबर्स को अगर आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो पावर्स पॉजिटिव हो जाती हैं। एक रूल ये भी कहता है कि अगर मान लो आपकी ए बेस पे एम है इंटू बी बेस पे भी एम है। ठीक है, अगर बेस अलग है यानी बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो फिर आपके बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर आ जाती है पावर। और ऐसा हमने इस थर्ड वाले क्वेश्चन के फोर्थ वाले पॉइंट में किया था। एक चीज ये भी है, बेस कुछ भी हो अगर पावर 0 है ऊपर तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, आइडेंटिटी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। इनकी नीड आपको हमेशा पड़ती रहती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में।
वीडियो आपको पसंद आई है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।